इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे और उनकी पार्टी मराठी भाषा को लेकर कुछ ज्यादा ही आवेश में आ रखी है। कहीं पर भी किसी की भी पिटाई कर दी जा रही है, कहीं पर भी किसी से भी बदसलूकी कर ली जा रही है। मराठी भाषा बोलने को लेकर राज ठाकरे कुछ ज्यादा ही नियम कायदे लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे की इस मनमर्जी पर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा चाबुक चलाया है जिसके बाद तो राज ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई है। जी हाँ, सीएम फडणवीस के एक फैसले के बाद राज ठाकरे के मुँह पर ऐसा तमाचा लगा है कि वो फिर से मराठी भाषा चिल्लाने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, सीएम फडणवीस ने क्या लिया है बड़ा फैसला, आपको भी दिखाते हैं और राज ठाकरे इस फैसले को सुनते ही क्यों तिलमिला उठे ये भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी किया गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर भी लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है और इसे खुद सीएम फडणवीस ने लागू किया है। अब सीएम फडणवीस का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जहां एक तरफ राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर कुछ ज्यादा ही आवेश में आ रखे हैं। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी बोलने के लिए बहुत सारे कानून कायदे लगा दिए हैं। बैंकों में जाकर, स्कूल में जाकर, सड़क पर चलते हुए लोगों को मराठी भाषा बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो उन्हें पीट दे रहे हैं, उन्हें पनिशमेंट तक दे रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी भाषा को कंपलसरी कर दिया है, जिसके बाद तो राज ठाकरे बुरी तरह मिलाए हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने मराठी और इंग्लिश स्कूल में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर MNS प्रमुख राज ठाकरे की कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 1ली क्लास में हिंदी भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता को हम चलने ही नहीं देंगे। स्कूल सिलेबस में जो हिंदी की किताबें हैं उन्हें दुकानों में हम बिकने ही नहीं देंगे और स्कूलों में ये किताबें छात्रों तक वितरित नहीं करने दी जाएगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे हिंदी पढ़े। राज ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये हिंदी की जबरदस्ती मेरी पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार द्वारा जो वर्तमान में हर जगह हिंदीकरण की कोशिश की जा रही है, हम उसे इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में मराठी ही हमारी भाषा है और हम हिंदी को किसी भी कीमत पर अनिवार्य नहीं होने देंगे, स्कूलों में तो बिल्कुल भी नहीं। राज ठाकरे ने आगे कहा कि 3 भाषाओं का फॉर्मूला वो केवल सरकारी स्कूलों तक होना चाहिए, सरकारी संस्थानों तक होना चाहिए। आप उसे शिक्षा में क्यों ला रहे हैं? महाराष्ट्र के मराठी बच्चों को जबरदस्ती हिंदी पढ़ाने पर क्यों तुले हुए हैं? राज ठाकरे ने आगे कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है और अगर महाराष्ट्र पर हिंदीकरण का लेप चढ़ाने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र में संघर्ष होगा। संसद से लेकर सड़क तक जो कुछ होगा वो फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम हिंदी भाषा की जबरदस्ती को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। राज ठाकरे ने यहाँ पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि हिंदी भाषा की जबरदस्ती सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? क्या आप यही हिंदी की अनिवार्यता दक्षिण के राज्य में लागू कर सकते हैं और करके देखिए, वहाँ की सरकारें तुरंत विरोध में खड़ी हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार तो जबरदस्ती हिंदीकरण करना चाहती है जिसे मेरी पार्टी और मेरी पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मराठी है और हमारी भाषा मराठी है, हम पर कोई और भाषा थोपी नहीं जा सकती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जहाँ एक तरफ राज ठाकरे मराठी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लोगों को बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला राज ठाकरे पर तमाचे की तरह आकर लगा है, जिसके बाद तो राज ठाकरे बुरी तरह आग बबूला हो गए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में महाराष्ट्र में जबरदस्ती हिंदीकरण करने की कोशिश की जा रही है या फिर मराठी बच्चों को भी हिंदी आना एक सही फैसला सरकार का है? आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में महाजीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब खुद को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में बड़ी स्ट्राइक की गई, जिसके बाद तो एमवीए के हजारों कार्यकर्ता और नेता एक झटके में बीजेपी में शामिल हो गए और तीनों पार्टियां आधी से ज्यादा खाली नजर आई और इसे बीजेपी की सबसे बड़ी सेंधमारी कहा जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस, उद्धव
उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी से कई बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और ये सब कुछ हो रहा है निकाय चुनाव से पहले। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब इस तिकड़ी के पास इतने भी लायक लोग नहीं बचे हैं कि जिन्हें निकाय चुनाव में उतारा जा सके। तो ये वाकई में बीजेपी ने बड़ी सेंध मारी एमवीए में कर दिया। यहाँ आपको बता दें, जिस वक्त हजारों नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया, उस वक्त बावनकुले ने दहाड़ते हुए कहा कि नए सदस्यों की वजह से बीजेपी की संख्या में 50 लाख की और वृद्धि होगी। अब जहाँ पर खबर हजारों की संख्या में आ रही थी, वहाँ पर बावनकुले ने 50 लाख की वृद्धि का जिक्र करके तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की कमर को बुरी तरह तोड़ दिया। तो कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं, जिनकी लिस्ट सामने आई है, आपको भी बताते हैं। तो शिवसेना यूबीटी नेता और कागल से विधायक रहे संजय घाटके अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वही शरद पवार गुट के शाहपुरा के पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इन दोनों नेताओं के उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ छोड़ने से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने भर्ती अभियान ऐसे वक्त में शुरू किया है जब राज्य में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने के लिए बिगुल बजने वाला है। इन दो अहम नेताओं के अलावा मालेगांव से वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रसाद बलिराम हीरे और श्री रामपुर के पूर्व मेयर संजय फुंद भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। तो महाराष्ट्र बीजेपी के मुताबिक ठाणे जिले के वरिष्ठ नेता शिवाजी भाऊ देशमुख, श्री रामपुर के कांग्रेस नेता और पूर्व उप महापौर श्रीनिवास विहानी समेत 12 पूर्व नगर सेवक भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा कृषि कांतरी संगठन के अध्यक्ष शिवाजी अधिकारी, ठाणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक इंद्रजीत पड़वल के साथ ही जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष निखिल बरोरा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा फलटन के पूर्व महापौर दिलीप सिंह भोसले, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बेदकीहाल और तुषार गांधी के साथ ही प्रसाद हीरे की पत्नी श्रीमती गीतांजलि हीरे भी बीजेपी में शामिल हो गई है। वहीं नासिक जिला कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर उपाध्यक्ष बाजीराव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके साथ ही निकम, रामवाव शेवाले, राजेंद्र लोढ़े, अशफाक शेख और सुधाकर बचकर ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिया है, जो कि वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होने के बाद में चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ी हुकार भरी है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कागल और शाहपुरा के पूर्व विधायकों के आने से पार्टी को कोल्हापुर और ठाणे जिलों में मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी पूरी तरह धड़ाम हो गई है। बावनकुले ने यहाँ पर ये भी कहा कि निकाय चुनाव में अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो अपने दम पर किसी ढंग के कैंडिडेट को खड़ा कर पाए, क्योंकि उनके जितने भी अच्छे नेता और कार्यकर्ता थे वो सब अब बीजेपी में शामिल हो गए। उनके पास इतने भी लोग नहीं बचे हैं कि वो निकाय चुनाव में हर सीट पर किसी को खड़ा कर पाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। वहीं बावनकुले तो इसे 50 लाख की वृद्धि कह रहे हैं, 50 लाख कार्यकर्ताओं के आने की बात कह रहे हैं, बीजेपी की संख्या 50 लाख पार जाने की बात कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की कमर को तोड़ कर रख दिया है? क्या बीजेपी की सेंधमारी से ये तिकड़ी निकाय चुनाव में उबर पाएगी या फिर पूरी तरह ढह जाएगी? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।